सप्तम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। कल आप लोगों ने सूत्र पढ़े थे, नुटागम है ना, अशोक आगम, उसके पश्चात नुम आगम का प्रकरण चल रहा था। कल के पाठ में एक प्रसंग उठा था कि जब हम ह्रस्व अध्यापो नुट से नुटागम करते हैं या त्रय से त्रय आदेश कर लेते हैं, तो उसके बाद जो दीर्घ होना है वृक्षाणाम प्लक्षाणाम इत्यादि में, तो वहाँ पर सुपिच से दीर्घ हो या फिर नामी से दीर्घ हो, क्योंकि सुपिच से भी प्राप्ति हो सकती है। ययादि सार्वधात ययादि सुप परे है, इसलिए दीर्घ हो सकता है, और नामी से तो दीर्घ हो ही जाएगा, नाम के परे रहते अंग को दीर्घ होगा। तो नाम परे रहते अंग को दीर्घ होगा। यहाँ पर अणह की अनुवृत्ति समाप्त है, और जहाँ अणह नहीं आएगा तो वहाँ पर दीर्घा भवती, तो अचष्ट परिभाषा उपस्थित होगी, और रस दीर्घ प्लुत अजंतों को ही होते हैं। तो इस प्रकार से अजंत को दीर्घ होने में अग्नि नाम, वायु नाम और कर्तृनाम इत्यादि उदाहरण नामी सूत्र के बनते हैं। बात रहती है वृक्षाणाम और प्लक्षाणाम की, तो यहाँ पर दोनों मत हैं, दोनों ही आपके निर्दुष्ट पक्ष हैं। यदि जब हम वृक्षाणाम में वृक्ष शब्द से आम, और आम को हम जब नुटागम कर देते हैं तो वृक्ष आगे नाम, ठीक है। यहाँ पर एक बात ये आती, जब हम सुपिच से दीर्घ करने लगते हैं तो एक परिभाषा है सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, जो आपको हमने पारिभाषिक पढ़ाई थी उसमें बताया गया था ये। तो वहाँ पर यह था कि जब किसी के निमित्त से कोई विधि होती है तो वह विधि अपने निमित्त के विघात का कारण नहीं बनती है। यहाँ पर जो वृक्ष में आगे जो नुट आगम हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि वृक्ष से वृक्ष ह्रस्व था, इसलिए आम को नुटागम हो गया। अब वही नुट है ना ययादि बन करके और क्या करे, सुपिच से यदि दीर्घ करेगा तो ह्रस्व के विघात का कारण बनेगा। इस कारण से पुनः नामी सूत्र से क्या होता है, दीर्घ हो जाता है ना, एक ये बात है। तो यदि हम परिभाषाओं के विषय में दो मत हैं कि एक तो यह है कि भाई परिभाषा सर्वत्र प्रवृत्त होती है, दूसरा की जो परिभाषाएं होती हैं वो अनित्य होती हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर परिभाषा नहीं भी लगती हैं, तो यदि हम उस परिभाषा का आश्रय करेंगे तब तो वहाँ पर नामी से दीर्घ कर लेंगे। यदि हम परिभाषा का आश्रय नहीं करेंगे तो सुपिच से भी दीर्घ करने में कोई हानि नहीं, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही पक्ष स्वीकृत किए गए हैं कि यदि ऐसा हो तो फिर नामी से दीर्घ करेंगे, और यदि नहीं होगा तो फिर सुपिच से दीर्घ हो जाएगा। किंतु अग्नि नाम वायु नाम में सुपिच से दीर्घ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अदंत अंग को दीर्घ करता है, इसलिए उसके लिए तो नामी सूत्र बनाना आवश्यक ही है। तो फिर और सुपिच अन्यत्र चरितार्थ है, अतः हम वृक्षाणाम प्लक्षाणाम में यदि नामी से दीर्घ करते हैं तो वो ज़्यादा उचित है, ज़्यादा सही है, ठीक है ना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी नामिक में नामी से ही दीर्घत्व विधान किया है। तो ये परिभाषा का यदि हम आश्रय करते हैं तो नामी सूत्र से दीर्घ करेंगे, यदि नहीं करते हैं तो फिर आप सुपिच से भी दीर्घ कर लेते हैं, तो कोई उससे हानि नहीं है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब आज का पाठ है, नुम प्रकरण ही चल रहा है। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो हो। उगिदचाम एक वचन, उग इत यस्य स उगित है ना, उग इत येषाम ते उगितः, बहुवचन भी कर सकते हैं। उगितश्च अच्छ इति उगिदचः तेषाम उगिदचाम। अर्थ करेंगे सूत्र का। अधातो है, अधातो भी षष्ठी का एक वचन है। अर्थ होगा धातु वर्जितानाम, धातु वर्जितानाम उगिताम अंगानाम अंचतेश्च नुम आगमो भवति सर्वनाम स्थाने परतः। फिर से अर्थ करिए सूत्र का। हाँ, हाँ, कहते हैं धातु वर्जित जो उगित अंग हैं, ठीक है। और धातु वर्जित कह दिया तो फिर अंचु को नहीं हो सकता था, इसलिए अंचतेश्च अलग से कहा। अब समस्या आएगी कि यदि अंचति धातु लेनी है तो उसमें सर्वनाम स्थान प्रत्यय कहाँ से आएगा। तो जो अंचति धातु से आप जब क्विप प्रत्यय करती हैं उस समय वो धातुत्व भी है उसमें और प्रातिपदिकत्व भी है। क्विबंतः धातुत्व न जहति के कारण से और कृदंत होने के कारण से वहाँ प्रातिपदिक संज्ञा भी होती है और सर्वनाम स्थान विभक्तियाँ भी आती हैं।
तो इसलिए धातु वर्जित उगित अंग को और अंचति को नुम आगम होगा, सर्वनाम स्थान के परे रहते। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। उगित अंग के बनाने हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो उगित है ना, जिन भी प्रत्ययों का उक इत जाएगा, उ अथवा ई, वो सब उगित कहलाएंगे। तो जैसे आपका तवतु है, मतुप है, ईयसुन है, ऐसे प्रत्यय हैं। ईयसुन से श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः। क्षत्रिय भी आ जाएगा उगित में, क्योंकि उ री यही तो दो लेने हैं। तो पचन, पचंतौ, पचंतः ये भी आएगा। और अंचति से करेंगे तो प्रांग, प्रांचौ, प्रांचः। सिद्धियां आप लोगों ने सभी पढ़ी हुई हैं, बहुत विशेष नहीं है, ठीक है ना। तो भवतु में क्या प्रत्यय हुआ है, भातिर डवतुप से डवतुप प्रत्यय हुआ। तो भू धातु से करेंगे तो भू के टी भाग का लोप, तो भू का उ गया तो भवत बचा। भवतु के उ की संज्ञा हुई है, इसलिए उगित है। तो पहले अत्व संत से चा धातु से दीर्घ करके फिर नुमागम करेंगे तो भवांत, उस वक्त संयोगांत लोप, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। इसी प्रकार आगे देखिए, ईयसुन, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या बन जाएगा, श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः। श्रेयान की सिद्धि कैसे होती है, हाँ, प्रशस्य प्रातिपदिक से ईयसुन, फिर उसको श्रा आदेश, फिर श्रा आगे ईयस रह गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यह स्थिति से लोप की प्राप्ति हुई, किंतु प्रकृति काच से प्रकृतिवत भाव रह गया। फिर आद्गुणा से गुण होकर के बन जाता है आपका श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः। इसी प्रकार से क्षत्रि में है तो पचन, पचंतौ, पचंतः। पच लट, लट के स्थान पे क्षत्रि, शप है ना, पचत। अब इस बार फिर उगित हो गया, उगित होने से नुमागम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पचन, पचंतौ, पचंतः, ठीक है। हाँ, संयोगांत लोप होगा ही होगा। अंचु में आ जाइए, प्र उपसर्ग पूर्व पद में रख करके, उपपद में रख के अंचु धातु से सूत्र ऋत्विक, दध्रिक, स्रग, दिगुष्णिक, अंचु, युजुकृन, चामचा से क्विन प्रत्यय करेंगे। उसके बाद फिर प्र आगे अंच, सर्वापहारी लोप, और उधर कित होने के कारण से यहाँ का भी लोप हो गया इसका, तो बच गया आपका प्राच, ठीक है। उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, क्विन प्रत्यय से कु, उसको लगाने से पहले आप नुमागम कर लीजिए, ठीक है। तो फिर प्रांच बना, उस वक्त फिर कवर्गादेश करके प्रांग, प्रांचौ, प्रांचः। तो इस प्रकार से ये उगित और अंचति को नुम आगम करता है सूत्र। और इसकी भी सिद्धि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो सिद्धियां आप पहले पढ़ चुके हैं, इधर हम उसको रिवीजन तो करा दे रहे हैं, पर आप एक बार उधर निकाल करके अवश्य देखिएगा। युजेर समासे, युजे है एक वचन, चलो। युजे अंगस्य असमासे सर्वनाम स्थाने परतः नुम आगमो भवति। युज अंग को भी सर्वनाम स्थान पर रहते नुम आगम होगा, पर समास नहीं होना चाहिए। तो बस वही केवल युंग, युंजौ, युंजः। यहाँ पर किससे होगा, क्विन प्रत्यय, ऋत्विक, द्रग्धिक, सग, दिगुष्णिक, युजि, कृन, चांच, तो उससे होकर के फिर वही सब लग जाएगा क्विन प्रत्यय से को। तो युंग, युंजौ, युंजः। नपुंसकस्य झलचः, नपुंसकस्य षष्ठी का एक वचन, झलचः षष्ठी का एक वचन। झलच अच्छ इति झलच तस्य झलचः, तस्मात् क्यों तस्य झलचः। अर्थ करेंगे सूत्र का, झलन्तस्य अजन्तस्य नपुंसकस्य अंगस्य सर्वनामस्थाने परतः नुम आगमो भवति। हाँ, झलंत अजंत नपुंसक अंग को सर्वनाम स्थान के परे रहते नुम आगम होगा, ठीक है। तो बनाइए उदाहरण। कुंडानी, वनानी, त्रपूणी, जतूनी, ठीक है ना। और ये तो अजंत का हो गया, और झलंत का बनाइए। पयांसी, यशांसी, है ना, उदश्विंती, शक्रिंती, है ना, उदश्विंती, शक्रिंती। तो जब ये नपुंसक लिंग में होंगे तब बनेंगे ये शकृत,
शकृति, शकृंति, उदश्वित, उदश्विति, उदश्विंति, इस प्रकार से बनेंगे। तो होगा क्या यहाँ पर कि नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में तो जश शोषी से सबको शी आदेश होगा, जस और शस को, उसी शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। तो जो झलंत है जैसे पयस, यशस, शकृत इत्यादि, उसमें नुमागम हो जाएगा। और अजंतों में तो धनानी, वनानी, त्रपूणी, जतूनी, कुंडानी, वनानी सभी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या होगा बताओ। जैसे कुंडानी है तो फिर कुंड आगे जस, जस के स्थान पे शी, नुमागम, कुंड नुम ई, कुंडन ई, दीर्घ किससे होगा, क्या संबुद्ध, संबुद्ध भिन्न सर्वनाम स्थान पर थे, नान्तंग की उपधा को दीर्घ होकर के बन गया कुंडानी, वनानी, त्रपूणी, जतुनी, सर्वत्र उसी से दीर्घ होगा। और शकृंति में दीर्घ होगा कि नहीं होगा, क्यों, नांत अंग नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात क्या है, नांत अंग नहीं मिलेगा, क्योंकि शकृंत बन गया, शकृंत रह गया तो त अंत में हो गया, तो नांत अंग नहीं मिला। तो नांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है, ये नांत अंग नहीं, इसलिए दीर्घ नहीं होगा। जैसे पठत, पठती, पठंती, वहाँ पर नुमागम होता है किंतु दीर्घ नहीं हो सकता। आगे इकोच विभक्त, अर्थ करिए। हाँ, अजाद विभक्त परतः नपुंसकस्य की इसमें वृत्ति आ रही है, 77 तक जाएगी नपुंसकस्य की। अंगस्य और इकः कहाँ गया, तो पूरा बोलो। इगन्तस्य नपुंसकस्य अंगस्य नुम आगमो भवति अजादौ विभक्तौ परतः। अजादि विभक्ति के पर रहते इगंत नपुंसक अंग को नुम आगम होता है। उदाहरण क्या बनाएंगे, हाँ, त्रपुणी, जतुनी, तुम्बुरुणी, त्रपुणे, जतुने, तुम्बुरुणे, मधुनः, मधुने, सब बनाएंगे। क्योंकि नपुंसक से छलचा कहाँ लगेगा, केवल जस और शस में, उसके अतिरिक्त नुमागम करना है तो इकोची विभक्तों से नुमागम होगा। जैसे त्रपुणे, चतुने, तो क्या हुआ यहाँ पर, त्रपु आगेंगे तो ये अजाति विभक्ति परे है तो नुमागम हो गया, तो त्रपुणे, जतुने सर्वत्र बन जाएगा। ठीक है ना। त्रपुणी, जतुनी, ये कहाँ का रूप हो गया, त्रपुणी, जतुनी, त्रपुणी, जतुनी, प्रथमा का और द्वितीया का द्विवचन। ठीक है ना। वहाँ पर क्योंकि शी आदेश होता है, तो जब विभक्ति में आपको दीर्घ दिखाई दे तो द्विवचन है, और विभक्ति में ह्रस्व दिखाई दे तो वो बहुवचन है। तृतीयादिषु भाषित पुंस्कम पुंवत गालवस्य, तृतीयादिषु सप्तमी का एकवचन, बहुवचन भाषित पुंस्कम, भाषित पुंस्कम, एकवचन, पुंवत अव्ययपदम, अव्ययपदम, कालस्य षष्ठी का एकवचन। एक वचन। ध्यान कहाँ है तुम लोगों का। चलो समास करो। तृतीयादिषु में तृतीया आदि येषां ते तृतीयादयः तेषु तृतीयादिषु। आगे भाषित पुंस्कम में समान करिए समास, पहले कर चुके हैं स्त्रिया। हाँ, भाषितः पुमान येन, भाषितः पुमान येन तत् भाषित पुंस्कम। उसमें और भी बताते ना, भाषितः पुमान येन समानायाम आकृतौ एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते इति भाषित पुंस्कम। ठीक है। पुंवत में समास, वो प्रत्यय तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति ही, तो यहाँ पर षष्ठी से करेंगे तत्र तस्यैव, पुंसः इव पुंवत। जब तृतीया से करेंगे तो तेन तुल्यम, जब सप्तम्यंत और षष्ठ्यंत से करेंगे तो तत्र तस्यैव। तो भाषितः पुमान येन समानायाम आकृतौ प्रवृत्ति निमित्ते। ठीक है ना। यानी एक ही प्रवृत्ति निमित्त होने पर, वहाँ पर भी आपको बता चुके हैं पहले भी कि एक ही प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए, बस केवल कितना भेद होना चाहिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। तो पहले वो पुल्लिंग को कह चुका है, अब यदि स्त्रीलिंग को कह रहा है तो, पर प्रवृत्ति निमित्त एक ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब जैसे ग्रामणी शब्द मान लीजिए, तो ग्रामणी शब्द ही ग्रामम नयति इति ग्रामणी, तो नेता तो पुल्लिंग में प्रयुक्त हो चुका, अब वो स्त्रीलिंग में प्रवृत्त हो रहा, पर प्रवृत्ति निमित्त तो दोनों का एक ही है, क्योंकि गांव का मुखिया, गांव को आगे ले जाने वाला
या महिला है तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो उसके लिए ये सूत्र बनाया गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। तृतीयादिषु, अच्छा अनुवृत्तियां देख लीजिए पहले इसमें। नपुंसकस्य की अनुवृत्ति आ रही है 77 तक जाती है। इकह की अनुवृत्ति आ रही है जो इसी सूत्र तक जाएगी 74 तक। अचि विभक्तों की 75 तक अगले सूत्र तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का। तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु परतः भाषित पुंस्कम नपुंसकम इगंतम अंगम पुंवत भवति गालवस्य आचार्यस्य मतेन। फिर से बोलिए अर्थ। तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु परतः भाषित पुंस्कम नपुंसकम इगंतम अंगम पुंवत भवति गालवस्य आचार्यस्य मतेन। ठीक है, तो वहां पर स्त्रीलिंग की चर्चा चलती थी, स्त्रीलिंग को हम पुंवत करते थे। यहाँ पर किसको पुंवत करेंगे? नपुंसक को करेंगे। किसको करेंगे? नपुंसक को करेंगे। कब करेंगे? कहते हैं तृतीयादि अजादि विभक्ति के परे रहते जो भाषित पुंस्क इगंत नपुंसक अंग है उसको क्या होता है? पुंवत भाव होता है। ठीक है ना, उसको क्या होता है? पुंवत भाव होता है। तात्पर्य क्या हो गया? यहाँ पर आप षष्ठी में भी ना करके पुंसी इव पुंवत करेंगे। क्या करेंगे आप? यहाँ पर सप्तमी में करेंगे पुंसी इव पुंवत। जैसे पुल्लिंग में कार्य नहीं होता वैसे यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, तात्पर्य ये हो गया कि जो नपुंसक लिंग शब्द है, ठीक है, तो नपुंसक लिंग में इगंत नपुंसक को क्या कहा गया है? अजादि विभक्ति के पहले नुमागम की प्राप्ति हुई है। किससे? इकोची विभक्तों से। इसने कहा कि जो भाषित पुंस्क इगंत नपुंसक अंग हैं उनको तृतीयादि अजादि विभक्ति के परे रहते पुंवत, हाँ, तो जैसे पुल्लिंग में नुम आगम नहीं होता है ऐसे ही यहाँ नपुंसक में भी नहीं होगा। किसके मत में? गालव के मत में, यानी पाणिनि के मत में होगा। तो दो रूप बनेंगे। ठीक है, उदाहरण से आपको और स्पष्ट होगा। जैसे है आपका ग्रामण्या ब्राह्मण कुलेन ग्रामणिना ब्राह्मण कुलेन। देखो ब्राह्मण कुल शब्द नपुंसक लेंगे, आपको पता लग गया। तो ग्रामम नयति इति ग्रामणी, ग्रामणी आपका पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। और जब वो ब्राह्मण कुल का विशेषण बनेगा कि गांव को आगे ले जाने वाला ब्राह्मण परिवार, तो नपुंसक लिंग में भी हो जाएगा। तो ग्रामणी शब्द तीनों लिंगों में हुआ। प्रवृत्ति निमित्त तीनों का समान है। इधर ध्यान दे रहे हैं आप लोग। ग्रामणी का मतलब क्या हो गया? गांव को आगे ले जाने वाला। वो पुल्लिंग भी हो सकता है, महिला स्त्री भी हो सकती है। और नपुंसक कौन होगा? परिवार। जब कुल को कहेंगे कि पूरा कुल ऐसा है जो गांव को आगे ले जाता है। प्रवृत्ति निमित्त सबका समान है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में जब ग्रामणी शब्द ब्राह्मण कुल का विशेषण बन रहा है, किसका विशेषण बन रहा है? ब्राह्मण कुल का विशेषण बन रहा है, उस समय ये क्या हो गया? नपुंसक हो गया और इगंत भी हो गया। तो इगंत नपुंसक को इकोची विभक्तों से किसकी प्राप्ति हुई? नुम आगम की प्राप्ति हुई। इसने कहा कि तृतीयादि अजादि विभक्ति यदि है तो उसमें पुंवत होगा। यानी जैसे पुल्लिंग में नुम आगम नहीं होता है इसी प्रकार नपुंसक लिंग में भी नुम आगम नहीं होगा। तो क्या बनेगा? ग्रामण्या ब्राह्मण कुलेना। किंतु पाणिनि के मत में तो होगा, तो वहां पे क्या बनेगा? ग्रामणिना ब्राह्मण कुलेना। बात समझ में आ गई? अब इसी प्रकार से समय बनाइए। ग्रामण्ये ब्राह्मण कुलाय ग्रामणिने ब्राह्मण कुलाय ग्रामण्यः ब्राह्मण कुलात् ग्रामणिनः ब्राह्मण कुलात् ग्रामण्यः ब्राह्मण कुलस्य ग्रामणिनः ब्राह्मण कुलस्य, है ना। फिर ग्रामण्योः ब्राह्मण कुलयोः ग्रामणिनोः ब्राह्मण कुलयोः। और फिर सप्तमी में ग्रामण्यां ब्राह्मण कुलानां ग्रामणीनां ब्राह्मण कुलानां ग्रामण्यां ब्राह्मण कुले ग्रामणिनि ब्राह्मण कुले। समय बन जाएगा कहाँ कहाँ? तृतीया का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन, पंचमी का एक वचन, द्विवचन, षष्ठी का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का द्विवचन। 8 जगहों पर ऐसी स्थिति आएगी। इसी प्रकार शुचि शब्द से बना लेंगे, है ना। शुचिना ब्राह्मण कुले न और शुचये, है ना, ब्राह्मण शुच्या ब्राह्मण कुले।
शुचिना ब्राह्मण कुलेन और शुचिना ब्राह्मण कुलेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, पुल्लिंग में घी संज्ञा होती है तो फिर आंगोनाश्रयाम से ना हो जाएगा। तो एक में नुम आगम है, एक में ना आदेश है, पर देखने में एक ही जैसा लगेगा, शुचिना शुचिना। ठीक है, बाकी तो शुचिने शुचये शुचे शुचिना इत्यादि बन जाएंगे। समझ में आ गया सूत्र आप लोगों को कि जैसे पुल्लिंग में नुम आगम नहीं होता वैसे ही गालव आचार्य के मत में भी यहाँ पर नपुंसक आगम नुम आगम नहीं होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अस्ति दधि सख्यक्षणा मनंग उदात्तः। अस्ति दधि सख्यक्षणाम षष्ठी का बहुवचन अनंग प्रथमा का एकवचन प्रथमा का एकवचन समाज अस्थि च दधि च सक्थि च, सभी नपुंसक शब्द हैं। अस्थि च दधि च सक्थि च इति अक्षि च। अस्थि दधि सक्थ्यक्षणः नहीं, अस्थि दधि सक्थ्यक्षीणि अक्षि अक्षिणी अक्षिणी फिर तेषाम अस्थि दधि सक्थ्यक्षणाम। अस्थि दधि सक्थि अक्षि इत्येतेषां नपुंसकानाम, नपुंसक अस्सी के अनुति 77 तक जा रही है तो वहाँ तक बैठाइए उसको। इत्येतेषां नपुंसकानाम अंगानाम तृतीयादिषु अजादि विभक्तिषु परतः अनंग आदेशो भवति स च उदात्तः। ठीक है ना। अस्थि दधि सक्थि अक्षि इन अंगों से परे तृतीयादि अजादि विभक्ति को, है ना, विभक्ति के परे इन अंगों को अनंग आदेश हो जाता है और वह उदात्त होगा। तो तृतीयादि अजादि विभक्तियां परे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनंग आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बनाओ। अस्थना। क्या बनेगा? अस्थना। कैसे बनेगा? बनाओ। अस्थि आगे अनंग, हाँ, अंतिम के स्थान पे होगा तो अस्थ अन, है ना, अस्थन हो गया। अब उसके बाद हाँ तो यहाँ पर क्या था? इकोजी भक्त तो सुनुमागम की प्राप्ति थी क्योंकि इगंत अंग है, नपुंसक है, इसलिए तो नुमागम होता तो अस्थिना बनता, इसने नंग आदेश कर दिया, क्या बन गया? अस्थना। और ये भी क्या होगा? उदात्त होगा क्योंकि यहाँ पर नव विषयस्यानि संतस्य, नव विषयस्यानि संतस्य, इससे किसकी प्राप्ति थी? आद्युदात्त प्राप्ति थी, इसलिए इसने क्या कर दिया? अनुदात्त कर दिया। इसने क्या कर दिया? अंतोदात्त कर दिया। और शेष क्या हो जाएंगे? अनुदात्त। तो क्या सिद्धि बनेगी? अनुदात्त स था तो हलंत ही है ना, उदात्त। अस्थना अस्थने अस्थनः, अनंग को कर रहा है किंतु अनंग का अब यहाँ पर स्थिति क्या होगी? देखो, अस्थन आगे आ बना, अब जो टा है वो तो क्या है? सुप है, इसलिए वो अनुदात्त था। अस्थन का अ उदात्त था, अनुदात्त के पर रहते उदात्त का लोप हुआ तो अनुदात्त को उदात्त हो गया। किस सूत्र से? एक सूत्र है ऐसी स्थिति में कि अनुदात्त के पहले यदि उदात्त का लोप होता है तो अनुदात्त को उदात्त हो जाता है। स्वरित थोड़ा कर रहे हो आप। ये अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप होता है तो अनुदात्त को भी उदात्त होता है। आपको मैंने बार बार बोला था कि ये 5-6 सूत्र हैं, इनको अवश्य स्वर में याद रखा करिए। जब आपको अष्टम अध्याय वाले में नहीं मिलेगा, षष्ठ अध्याय में है ये इसका सूत्र। क्या है पूरा सूत्र? तो फिर इस स्वर को क्या बोलते हैं? कौन सा स्वर बोलते हैं? उदात्त निवृत्ति स्वर।
उसने लिखा होगा अष्टाध्यायी में, तो उसने समझदारी की। इसलिए आप लोग को बोलते हैं, जहाँ पर बताते हैं, आप लोग सोचते हैं कि हम लोग तो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, हम लोग को कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है और आवृत्ति करनी नहीं है। यदि आप वहीं पर उस चीज को लिख लीजिए और उसकी आवृत्ति करिए तो आपको याद नहीं रहना चाहिए सब स्वर। कुछ लोग एक्स्ट्रा उसमें रहते हैं कि हमें तो याद ही रहेगा, और कोई भी चीज 2 दिन 3 दिन याद रहती है, उसका यदि अभ्यास में नहीं होता है तो वो भूल जाती है। कौन सा सूत्र है? क्या अर्थ है सूत्र का? उदात्त का लोप होने पर अनुदात्त को उदात्त हो जाता है। तो कहीं पर भी उदात्त का लोप होगा तो अनुदात्त हो जाएगा। अभी मैं 2 बार उसका अर्थ बोल चुकी थी। रुकिए, केवल तुम लोग को स्वर प्रकरण की परीक्षा लेते हैं, तो बार बार उधर परीक्षा लेनी होती थी, फिर बाहर चले जा रहे थे तो परीक्षा नहीं हो रही थी। तो ये उदात्त निवृत्ति स्वर इसको बोला जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा? तो टा के परे रहते अस्थन के अ उदात्त का लोप हुआ है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा? अनुदात्त को उदात्त हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अनुदात्त स्था उदात्त, स्था नहीं, स्ना, ना उदात्त हो जाएगा। ठीक, यही सब स्वर आपके अस्थने अस्थना सर्वत्र ही रहेगा कि विभक्ति क्या हो जाएगी? उदात्त होती जाएगी। नहीं तो कोई भी सोच सकता है कि भाई जब अनंग आदेश कर रहे हैं उसको आप उदात्त कर रहे हैं, और अनंग का जो आ है वो तो कहीं पे रहेगा ही नहीं, सर्वत्र उसका लोप हो जाएगा। तो उसको उदात्त करने का लाभ यही है कि अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप होने से वहाँ पर उदात्त होता है। आगे चलिए, इसी प्रकार से दधि से क्या बनेगा? दधना दधने दधनः, सक्थना सक्थने सक्थनः, अक्षणा अक्षणे अक्षणः। तो सर्वत्र यही स्थिति है, ध्यान में रखना आपको कि अनंग आदेश होगा, क्या कहेंगे, च से अंत्यल के स्थान पे होगा, उस वक्त फिर भा संज्ञा करेंगे, भा संज्ञा करके अल्लोपोना से भा संज्ञक अंग के आकार का लोप करके और पुनः अस्थना अक्षणा दधना इत्यादि रूप बनाएंगे। छंदस्यपि दृश्यते, छंदसी सप्तमी का एक वचन, दृश्यते क्रियापदम। चलिए अर्थ करिए सूत्र का। अस्ति दधि सख्य अक्षणाम छंदस्यपि अनंग दृश्यते। अस्ति दधि सख्य अक्षी को वेद विषय में अनंग देखा जाता है, अर्थात जहाँ नहीं कहा गया है वहाँ पर भी अनंग आदेश देखा जाता है। जहाँ कहा गया वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, अन्यत्र यदि देखा जाता है तो उसको भी हो जाएगा। तो जैसे आपका है इंद्रो दधीचो अस्थभिः भद्रम पश्येम अक्षभिः, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनंग आदेश हो रहा है। कैसे? अक्षी आगे भिस, ई को अनंग आदेश हो गया तो क्या बन गया? अक्षण आगे भिस, अब भिस के पहले अक्षण की पद संज्ञा और फिर नकार का लोप, तो क्या बन गया? अक्षभिः अस्थभिः। तो अजादि प्रत्यय के परे रहते कहा था, यहाँ पर हलादि प्रत्ययों के परे रहते भी देखा जा रहा है। तृतीयादियों में कहा था तो द्वितीया में भी देखा जा रहा है। अस्थानी उत्कृत्य जुहोति, तो अस्थानी उत्कृत्य ये द्वितीया का बहुवचन है, तो अस्थि को अनंगादेश होगा तो अस्थानी दीर्घ हो गया, अस्थानी उत्कृत्य जुहोति। ठीक है ना। इसी प्रकार से विभक्ति के परे रहते कहा था, अविभक्ति मतलब अन्य प्रत्ययों में भी देखा जा रहा है, जैसे अक्षणवता लांगलेन, तो यहाँ पर क्या मतुप है, तो मतुप के परे रहते भी अनंग आदेश हो रहा है, तो क्या बन रहा है? अक्षणवता लांगलेन। अस्थनवंतम यदन अस्था भी भरती, यहाँ पर भी यानी विभक्ति के परे रहते कहा गया तो अन्य प्रत्ययों के परे रहते भी अनंग आदेश देखा जा रहा है। तृतीयादि में कहा गया तो द्वितीया में भी देखा जा रहा है। अजादि में कहा गया तो अनजादि में भी हलादि में भी देखा जाता है, और वहाँ पर भी अनंग आदेश हो जाया करता है। वेद में इसके प्रथमार्थी में इसके पते दिए हुए हैं, जिनके उनको निकाल करके देखिएगा। ठीक है। अक्षणवता की सिद्धि करिए। तो अक्षण आगे मतुप, ठीक है। अब अक्षी आगे मतुप रहा,
यहाँ पर आपने क्या किया, अक्षी को अनंग आदेश कर दिया, तो क्या बन गया, अक्षन आगे मतुप। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने अक्षन किया उसके नकार का तो लोप हो जाएगा, न लोप प्रातिपदिकांत से। फिर आपको एक नकार कहाँ से सुनाई दे रहा है, किससे, अनोनुट से होता है। यहाँ पर किससे होता है, अनोनुट। तो उससे क्या हो जाता है कि जो भी अनंत हैं उनको नुटागम होगा, नुटागम होगा तो मतुप को होगा। तो जो अस्थन का जो न है, अनंग आदेश का जो न है, उसका तो लोप हो जाएगा, लोप प्रातिपदिकांत से। जो श्रवण होगा वो किसका होगा, अनोनुट से जो नुटागम होगा उसका श्रवण होगा। ठीक है ना। और फिर उसके बाद मादुपधायश्च मतो रोयवादिभ्या से मतुप के मकार को वकार आदेश होता ही है, तो अक्षणवता है ना, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। और अस्थनवंतम, यहाँ पर भी वही बात आएगी, अस्थनवंतम में भी वही बात आएगी कि जो अनंग का जो नकार है उसका तो न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, और अनोनुट से दूसरा जो नुट आगम होगा उसका श्रवण होगा। तो रूप तो वही बनाना है, किंतु जो सूत्र लगेगा वो सूत्र तो लगेगा, तो जिसकी प्राप्ति है वो अपने स्थान पर लगना था, इसलिए इस प्रकार से व्यवस्था की गई। ई च द्विवचने, ई लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्ययपदम एक वचन। छंदसि विषये द्विवचने परतः अस्थ्यादीनाम ईकारादेशो भवति। वेद विषय में द्विवचन विभक्तियों के परे रहते, चाहे वो किसी भी विभक्ति का हो, उसमें क्या हो जाता है, ईकार आदेश हो जाता है। उदाहरण है अक्षीते इंद्र पिंगले, जहाँ पर बनना था अक्षी अक्षिणी, तो वहां पर क्या हो गया, ई आदेश हो गया। तो स्थिति क्या होगी, बनाओ, अक्षी आगे उस अक्षी को दीर्घ हो गया तो अक्षी बना। ठीक है, दीर्घ क्या होगा, वही अलुंत्य से अंत्यल के स्थान पे होगा, तो अक्षी के ई को क्या हो गया, दीर्घ, अक्षी आगे औ। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ की, पुरुष वर्ण दीर्घ की प्राप्ति होगी, उस वक्त फिर उसका निषेध हो जाएगा। किससे निषेध होगा, नादिची से। फिर उसके बाद नादिची से निषेध होगा कि दीर्घा जसी से होगा। तो और उसके आगे और अभी प्रक्रिया चलिए, पहले अक्षी आगे औ है, तो औ को शी आदेश भी होगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, अक्षी के ई को तो दीर्घ आदेश हो गया, तो क्या बना, अक्षी, और इधर क्या है, औ है। अब प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ की प्राप्ति हुई, उसका कौन, अक में ई नहीं आएगा, तुम थोड़ा सा आगे आओ। हाँ, अक में ई नहीं आएगा, आएगा ना, औ को शी कर लेंगे। हाँ, औ को तो शी सबसे पहले आप करेंगे ही, औ को आपने शी किया, विभक्ति तो परे मिल ही गए हैं, आपने उधर ई आदेश भी कर लिया, तो क्या बन गया, अलोन्त्य से अंत्यल के स्थान पे होगा, तो अक्षी आगे शी का ई बचा। अब यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ की प्राप्ति हुई, किंतु दीर्घा जसिच से निषेध हो गया, है ना। दीर्घा जसिच ने क्या कहा, नहीं, जस के परे रहते और इजादी विभक्ति उनके परे रहते। नादिची से इची की भी वृत्ति आती है, तो इजादी विभक्ति के परे रहते और जस के परे रहते, निषेध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इजादी प्रत्यय है आपका, जो शी को ई हो गया, तो दीर्घा जसिच ने निषेध किया। फिर उसके बाद फिर वाद छंदसी से पुनः प्राप्त हुआ। वाद छंदसी ने क्या करा दिया कि वेद विषय में विकल्प से दीर्घ एक आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इससे फिर क्या बन जाएगा, अक्षी। जिस पक्ष में दीर्घ होगा उस पक्ष में क्या बनेगा, अक्षी बन जाएगा, और जिस पक्ष में दीर्घ नहीं होगा, अकस्मण दीर्घ उसी से होगा, उस पक्ष में क्या हो जाएगा, अकस्मण दीर्घ से हो जाएगा। उससे निषेध भी होगा तो भी उससे हो जाएगा, तो अक्षी बन गया। ऐसे अक्षी भ्याम में भी हो गया, अक्षी आगे भ्याम, तो ई को दीर्घ हो गया, अक्षी भ्याम, मतलब ह्रस्व ई के स्थान पे दीर्घ ई का आदेश हो गया, तो अक्षी भ्याम। तो अक्षीते है ना, इंद्र पिंगले, अक्षीभ्याम ते नासिकाभ्याम, तो प्रयोग बन गया आपके। तो यहाँ पर कहा तो सभी को था, किंतु अक्षी का ही विशेष प्रयोग मिलता है, उपलब्ध होता है। तो वेद विषय में आप सारे उदाहरण नहीं बना सकते हैं, जो प्रयोग मिलेंगे आप उन्हीं का ही दर्शन दे सकते, वो उदाहरण दे सकते हैं, अन्यथा नहीं हो पाएगा।
तो ये तो हुआ आपका अजादि विभक्तियों के परे रहते कार्य। अब आगे चलेंगे हम लोग। नाभ्यस्तात् छतुः, न अव्यपदम अभ्यस्तात् पंचमी का एक वचन, शतु प्रथमा का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। षष्ठी का एक वचन। नुम की अनुवृत्ति चल रही है, ठीक है। छंदसी समाप्त है। अर्थ करेंगे सूत्र का। हाँ। शतुः नुम आगमो न भवति। अभ्यस्त अंग से उत्तर क्षत्रि को नुम आगम नहीं होगा। किससे प्राप्ति थी? उगित चांद से, है ना। उसने सभी को कह दिया था क्षत्रि क्योंकि उगित है। इसने कहा देखो अभ्यस्त अंग से उत्तर होगा तो नुम आगम नहीं होगा। तो उदाहरण क्या बनाएंगे हम लोग? ददत, है ना। क्या बनाएंगे? ददत ददतौ ददतः, नहीं तो ददन ददन्तौ ददन्तः बनता है। इसका ददत ददतौ ददतः, दधत दधतौ दधतः, जक्षत जक्षतौ जक्षतः, जागृत जागृतौ जागृतः। तो ददत में क्या होगा? देखो दा आगे लट, लट के स्थान पे क्षत्रि, शप आएगा, शप का श्लू द्वित्व होगा, दा दा ह्रस्व हो गया, द दा अत, फिर क्या लगेगा? श्नाभ्यस्तयोरातः, अभ्यस्त अंग के आकार का लोप हो गया तो दद, क्षत्रि का अत मिल गया, ददत बन गया। अब यहाँ नुमागम की प्राप्ति, इसने कहा नहीं, निषेध हो गया। अभ्यस्त क्या होता है राजनंदिनी? अभ्यस्त संज्ञा किससे होती है? कम से कम संज्ञाएं तो उपस्थित करो कि किस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। हाँ, क्यों आरती? अभ्यस्त संज्ञा किसकी होती है? अभ्यस्त सूत्र कह रहा है कि अभ्यस्त सूत्र नुमागम नहीं होगा, तो अभ्यस्त कौन होता है? किसकी होती है अभ्यस्त संज्ञा? ममता? उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा होती है। जब द्वित्व होता है उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। कम से कम संज्ञाएं दिमाग में स्थिर रखो। अच्छा, और जक्षत में किससे होगी? जागृत में जक्षित्यादयः षट। तो अभ्यस्त से परे नुमागम नहीं हुआ। ठीक है, आगे। वा नपुंसकस्य, वा हाँ, चलो अर्थ करो। अनुवृत्तियां देखिए। अभ्यस्तात् शतुः नुम अंगस्य, अभ्यस्तात् अंगात् उत्तरः यह क्षत्रि प्रत्ययः तदन्तस्य नपुंसकस्य नुम आगमो विकल्पेन भवति। फिर से अर्थ बोलिए। हाँ, कोई भी विभक्ति क्यों लगा रही है? जब षष्ठी है तो षष्ठी लगाओ। हाँ, फिर से करिए अर्थ। उत्तरस्य शतुः नुम, हाँ, क्षत्रि प्रत्ययान्तस्य नपुंसकस्य अंगस्य नुम आगमः विकल्पेन भवति। ठीक है, अभ्यस्त अंग से उत्तर नपुंसक क्षत्रि प्रत्ययांत को नुम आगम विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो तीनों लिंग चलते हैं। देता हुआ तो पुल्लिंग में नहीं होगा, स्त्रीलिंग में नहीं होगा, किंतु नपुंसक लिंग में विकल्प से हो जाएगा। क्या बनेगा? ददति कुलानी, ददंति कुलानी। तो यानी कि सब जगह नहीं हो जाएगा। नुम आगम की प्राप्ति कहाँ पर है? सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं। तो जहाँ प्राप्ति थी वही निषेध किया था और फिर वहीं पर ही प्राप्ति कराएगा। तो कहाँ पर होगा नपुंसक लिंग में? सर्वनाम स्थान में। नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान कहाँ मिलेगा? शी में, जस में। तो इसलिए बहुवचन में ही बनेगा। तो ददत, ददती, ददंती और ददती दोनों रूप बनेंगे। बात समझ में आई? क्या समझे? सर्वनाम स्थान के परे रहते निषेध, सर्वनाम स्थान के परे थे नुमागम की प्राप्ति थी, उसी में निषेध किया था, तो फिर उसी में ही ये प्राप्ति। तो निषेध तो सर्वत्र कर दिया, अब जो विशेष प्राप्ति होगी वो सर्वनाम स्थान के परे रहते ही होगी। तो ददंती कुलानी, दधंती कुलानी, ददती कुलानी, दधंती कुलानी, जक्षति जक्षंती, जागृति जागृंती। अगला आच्छी नद्योनुम, शी नद्योः सप्तमी का द्विवचन, हाँ, आठ पंचमी का एक वचन है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अवर्णान्तात्, अवर्णान्तात् अंगात् उत्तरस्य शतुः वा नुम आगमो भवति शी नद्योः परतः। फिर से करिए अर्थ। अवर्णान्तात् अंगात् उत्तरस्य
शतुः विकल्पेन नुम् आगमो भवति शी नद्योः परतः। कहते हैं अवर्णांत अंग से उत्तर भी क्षत्रिय को विकल्प से नुमागम होगा। कब? शी के परे रहते और नदी के परे रहते। नदी परे रहते यानी जब गीप आएगा। नदी परे रहते मतलब क्या हो गया? जब गीप आएगा। और गीप आएगा कैसे क्षत्रिय में? उगितश्च से, उगित होने के कारण से क्षत्रिय में आएगा। ये सब सूत्र एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि उगित है तो नुमागम या प्रंगीप होना ही होना है। उदाहरण बनाओ, ठीक है ना। तो सूत्र ने कहा अवर्णांत। सूत्र ने क्या कहा है? अवर्णांत। तो अवर्णांत कहाँ मिलेगा? जहां पर श अथवा शप अथवा श्यन, उसके आगे भी शप शन और नित्यम कह दिया गया। तीन ही तो आपके अवर्णांत विकरण है। क्या समझ रहे हो? क्षत्रिय जब होगा तो विकरण आएगा। विकरण आएगा तो शप विकरण, श विकरण और श विकरण ही अवर्णांत है। उनमें से भी शप और शन के लिए आगे नित्य कह दिया गया। तो अभी सूत्र में कहाँ का उदाहरण बनेगा? श यानी तुदादिगण की धातुओं का बनेगा केवल। बात समझ में आ गई? इसलिए हम क्या उदाहरण बनाएंगे? तुदती कुले, तुदंती कुले। और शी दीर्घ है, वो कहाँ पर होता है? द्विवचन में। और बहुवचन में शी होता है। यहाँ पर द्विवचन में शी होता है और बहुवचन में शी होता है। यहाँ पर शी है यानी द्विवचन का रूप बनेगा। तो क्या बनेगा? बनाइए। तुदती कुले, तुदंती कुले, तुदती कुले, तुदंती कुले। और जो अदादिगण की धातुएं हैं उनमें भी जो अवर्णांत धातुएं रहेंगी वो भी आप उदाहरण बना सकती हैं। ठीक है ना। जैसे याति कुले, यान्ति कुले। क्यों बना सकते हैं वहां पर? क्योंकि या है। अब जैसे अद इत्यादि धातुएं वहां नहीं हो पाएगा, किंतु जो अवर्णांत होंगी वहां पर तो बन ही जाएगा। तो याति कुले, यान्ति कुले। अब उसके बाद अन्यत्र भी जहां पर स्या आता है ना, लृट स्थानीय भी तो क्षत्रिय होता है, लृट सद्वा से। तो वहां पर भी आप उदाहरण बना सकती हैं, क्योंकि वहां पर तो कोई अन्य विकरण की बात ही नहीं है। स्या तो सब जगह रहेगा। क्यों प्रतीचि? कहाँ कहाँ पर क्षत्रिय होता है? क्षत्रिय कहाँ कहाँ होता है? किस किस लकार में होगा? लट के स्थान पे होगा और लृट के स्थान पे भी होता है। लृटः सद्वा, लृट के स्थान पे सत् संज्ञक आदेश विकल्प से होते हैं। तो लृट के स्थान पे भी होगा। तो वहां पर क्या बनेगा? करिष्यन्ति कुले, करिष्यति कुले। ठीक है। क्या ये सब शी के उदाहरण बने? किसके उदाहरण बने? ये सब शी यानी प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बने। अब उसके बाद आइए नदी में आ जाइए। तो तुदती ब्राह्मणी, तुदंती ब्राह्मणी, याति ब्राह्मणी, यान्ति ब्राह्मणी, करिष्यति ब्राह्मणी, करिष्यन्ति ब्राह्मणी। तो अवर्णांत आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा? तुदादिगण में अदादिगण की अवर्णांत धातुएं और लिट लकार वाला जो क्षत्रिय होगा वहां मिल जाएगा। तो इन सब में शी और नदी के लिए ये सूत्र है। बात समझ में आई? एक सूत्र और है इसी प्रकरण का, शप शनोर नित्यम। शप शनोः नित्यम प्रथमा का एक वचन। ठीक है ना। शप शनोः षष्ठी का द्विवचन रखिए। शप शनोः षष्ठी का द्विवचन रखिए, क्योंकि शी नदी के परे रहते कार्य कर रहे हैं हम लोग। तो शप च श्यंचति शप शनौ तयोः शप शन इत्येतयोः शत्रन्तयोः, है ना। इत्येतयोः शत्रन्तयोः नुम् आगमः नित्यम भवति शी नद्योः परतः। शप और शन को तो शप और शन से जो शत्रंत हैं उनको नित्य नुम आगम होगा शी और नदी के परे रहते। उदाहरण बनाएंगी, बताइए। पचंती कुले, दिव्यंती कुले। तो शी और नदी के लिए व्यवस्था है, बाकी तो आपका नुमागम होना ही होना है। शिव्यंती कुले, नदी में पचंती ब्राह्मणी, दिव्यंती ब्राह्मणी, शिव्यंती ब्राह्मणी। ठीक है। तो शब शन में नित्य होगा और उधर ऊपर तो दादी और अदादिगण की धातुएं रह जाएंगी। बाकी में तो सर्वत्र क्या मिलेगा आपको? गित मिलेगा। तो आकार का लोप हो जाता है स्ना वाले में, तो इसलिए उन सब में मिलेगा नहीं। स्नम जो है वो मध्य में बैठ जाता है, तो इसलिए वो भी अवकारांत नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से यहीं पर ही होंगे। तो ये नुम आगम का जो प्रकरण था, ठीक है ना, वो क्या हुआ? समाप्त हुआ अथवा नहीं हुआ? एक सूत्र नहीं, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर
है ना। ऊपर अभी आगे के प्रकरण को, क्योंकि सु के परे रहते कार्य आगे चलेंगे, तो इस प्रकरण को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं और आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।